नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए 17 मई का टेस्ट जो आज सेंटर पर हुआ है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को बनाते हैं और बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, कोई अगर आपके मित्र हैं या कोई पटना में रहते हैं और टेस्ट जो देना चाहते हैं कंकड़वा टेम्पो स्टैंड के अगल बगल, तो आप यहाँ पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है ये समझने की चीज़ है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहता है मोनिका एक दूरी पैदल, कहता है मोनिका पैदल जाना और प्रारंभ बिंदु तक वाहन से आना। कहता है यहाँ से यहाँ तक कोई जाता है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक गया कोई पैदल, और इधर से कोई लौट रहा है वाहन से। तो वाहन से लौट रहा है तो उसको कुल लग रहा है 9 आवर 15 मिनट। टोटल आने और जाने में जो लग रहा है 9 आवर 15 मिनट। तुम समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। कहता है एक बार पैदल जाता है, उधर वाहन से लौटता है तो उसको 1 घंटा 15 मिनट 9 घंटा 15 मिनट लगता है। जबकि दोनों साइड पैदल जाता है तो 11 घंटा 12 मिनट लगता है। जब दोनों साइड पैदल जाता है मतलब 2 बार पैदल जाएगा, तो 2 बार पैदल जाएगा तो आपको 11 आवर 12 मिनट लगेगा। अब इसको एक बार पैदल अगर जाएगा तो कितना होगा? एक बार पैदल, तो इसको 2 से भागा लगा देंगे और 2 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 5 आवर। देखिए, और 1 घंटा बच गया। 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे 60, 60 प्लस 12 72, 72 को 2 से भागा देंगे तो 36 मिनट। 5 घंटा एक पैदल जाने में लगता है, एक छोर से दूसरे छोर तक 5 घंटा 36 मिनट, ठीक है। जबकि अपने को दिया हुआ है पैदल प्लस वाहन। पैदल प्लस वाहन से 9 घंटा 15 मिनट, यानी 5 घंटा। अगर हम वाहन निकालना चाहेंगे कि वाहन से कितना लगता है समय, तो वाहन से आ जाएगा 9 घंटा 15 मिनट, है ना, माइनस कर देंगे 5 आवर 36 मिनट। अब आप देखिए क्या करिएगा। 36 मिनट आपको घटाने में, 15 में 36 घटाने में टेंशन हो रहा है, तो 36 को 15 में 36 घटाने में टेंशन हो रहा है, तो क्या करिए, इससे एक इधर पैसा ले लीजिए, उधार ही दे दीजिए। तो 9 में से 1 घंटा उधार दे दीजिएगा तो उधर 1 चला जाएगा, और जैसे उधर 1 जाएगा तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 प्लस 15 75 मिनट, और 75 में से 36 ईजी से घटा सकते हैं, तो 75 से 36 ईजी से घटाएंगे। अब कितना आ जाएगा? 75 में से 36 घट जाएगा तो 39 मिनट, और यहाँ बचा हुआ था 8 में से 5 गया 3 आवर। 3 घंटा 39 मिनट जो लगेगा आपको वाहन से जाने में, एक साइड वाहन से जाने में आपको 3 घंटा 39 मिनट। तो पूछ रहा है दोनों साइड वाहन से जाइए, दोनों दूरियों को वाहन से जाएगा तो कितना देर लगेगा। तो दोनों दूरी को वाहन से जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 मिनट होता है। 78 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 19 मिनट। 1 घंटा 19 मिनट यानी 19 मिनट लगेगा, और 3 दूना 6, 1 7 आवर लगेगा। 7 घंटा 19 मिनट, ये आपका आंसर होगा। 7 घंटा कहाँ, 40 दूना 80, हाँ ठीक। 7 घंटा 19 मिनट 18 मिनट, यही ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है। देख लीजिएगा कहीं पुनः मल्टीप्लाई में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। तो 78 होगा, 39 इंटू 2 78 जी, 78 18 मिनट, सही है। 7 घंटा 18 मिनट, 1 नंबर ऑप्शन। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 होता है, ठीक है।
चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, अच्छा लगेगा, इजी से बनेगा। दो व्यक्ति इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की चाल से एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करता है। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। कहता है यहां से यहां तक जाना है अपने को। अब जिसका स्पीड ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा और जिसका स्पीड कम है वो बाद में पहुंचेगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा है तो ये एक आदमी यहाँ पहुंच गया जिसका स्पीड था 3.75, और एक पहले यहाँ है जिसका स्पीड है इतना 3, वो अभी यही है, क्या आप यहाँ नहीं पहुंचा है, ठीक है, पूरा का पूरा वहां नहीं पहुंचा है। अब कहता है एक ही चाल से एक निश्चित समय से चलना शुरू करता है, दोनों एक ही साथ जबकि चला है, दोनों का दोनों एक ही साथ चला है। कहता बाद में पहुंचने के बाद पहला व्यक्ति आधे घंटे के बाद पहुंचता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगेगा आधा घंटा का, यहाँ जो टाइम लगेगा वो हाफ आवर का लगेगा। अब आप एक बात बताइए, जब आधा घंटा का टाइम लगेगा तो यहाँ से यहाँ का हम डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि जाना है 3 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा इतना दूर का डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम का मतलब होता है आधा किलोमीटर का डिस्टेंस, सॉरी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3/2 किलोमीटर का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है। तो कह रहा तो उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करिए। उनके द्वारा तय की जाने वाली मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने वाली डिस्टेंस बता दीजिए। यहाँ से ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे बता दीजिए कि कितना है, ठीक है। बट हम निकाल दिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो कि 1.5 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को आप मान लीजिए डी, क्या मान लीजिएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को डी, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बताइए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 3 किलोमीटर वाला का, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 3.75 वाला को। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है उतना ही टाइम इसको लगा है, क्योंकि दोनों सेम टाइम में जाएगा। कभी एक यहाँ पहुँच जाता है एक यहीं पहुँचता है, यानी टाइम बराबर है। इस कंडीशन में क्या है, टाइम बराबर है। और जब टाइम बराबर है तो टाइम बराबर हम लोग पढ़े डिस्टेंस बटा वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस प्लस 1.5, क्योंकि अब जो ये जो जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये डी डिस्टेंस है प्लस 1.5 डिस्टेंस। किस वेलोसिटी से तय करेगा, ये कितना वेलोसिटी से ये तय करेगा, 3.75 की वेलोसिटी। अब यहाँ से कटाइएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा, 3 एक 3 कट जाएगा और 25 से कट जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 0.25 बराबर 1.5, 0.25 डी इक्वल टू 1.5। ये कटाएंगे डी से तो 6 टाइम से कट जाएगा, डी से कटाएंगे 6 टाइम, यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो पूछ रहा है टोटल कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया 6 किलोमीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर, कुल मिला के 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 7.5 किलोमीटर। क्वेश्चन काफी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल क्वेश्चन को अगर समझ के बनाइएगा ना तो एक एक क्वेश्चन आपका इजी तरीके से बनेगा, एक एक क्वेश्चन। और अगर आप नहीं बनाएंगे समझ के, बस ऐसे ही रट्टा मारेंगे तो फिर मुश्किल, ठीक है, फिर मुश्किल। चलिए नहीं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ काम करता है, 4 मैन प्लस 6 वुमेन एक साथ काम करता है तो करता है 10 दिन में, जबकि 3 मैन प्लस 7 वुमेन वर्क करता है तो करता है 12 दिन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ये 5 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 मैन प्लस 30 वुमेन इक्वल टू 18 मैन प्लस 42 वुमेन।
अब ये देखिए इधर घट जाएगा तो 2 मैन, ये इधर जाके घटेगा तो 12 वोमेन। एक मैन का बराबर 6 वोमेन आ रहा है, एक मैन के इक्वल टू 6 वोमेन, ये पहला चीज है। एक मैन के इक्वल टू 6 वोमेन। आगे देखिए क्या कहता है, 20 दिनों में इसी काम को पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। किस काम को, ये काम जो किया हुआ इसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, कितना, तो 20 काम को करने के लिए कितने वोमेन चाहिए, तो x वोमेन चाहिए। और मुझे अगर वोमेन या यूज करना है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है, कोई इसमें से एक यूज कर लेगा, या तो ये या तो वो। तो हम लिख सकते हैं 4 मैन प्लस 6 वोमेन वर्क करेगा तो कितना दिन में, 10 दिन। अब देखिए यहाँ पर वोमेन है तो मैन को वोमेन में बदल दीजिएगा, तो एक मैन बराबर 6 वोमेन, तो 4 मैन बराबर 24 और 24 6 30 वोमेन 10 दिन में। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल हो गया और 2 से कट गया 15 बार में, यानी कितना वोमेन, x बराबर 15 वोमेन। कितना वोमेन, x बराबर 50 वोमेन। 15 वोमेन आंसर हो जाएगा। 15 वोमेन, x बराबर 15 वोमेन, 15 औरत लगेगी पूरे काम को खत्म करने के लिए 20 दिनों। 20 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म करेगा, सिर्फ औरत काम करेगी तो 15 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आराम से एकदम इजी तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बस आपको अगर समझ में आ जाता मैटर तब ठीक क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो कहानी गड़बड़ है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, एक चिड़िया, एक ट्रेन यहाँ है और इस पर एक चिड़िया बैठी हुई, और एक ट्रेन यहाँ है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है। कहता है एक चिड़िया एक ट्रेन के ऊपर बैठी है और यह देखती है कि 12 किलोमीटर दूर, यहाँ से डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर यहाँ भी एगो ट्रेन है, ट्रेन जो कि एक दूसरे की ओर आ रही है, ये भी इधर बढ़ रही है, ये भी इधर बढ़ रही है। एक अन्य ट्रेन उसके पास आ रही है, दोनों ट्रेन की गति 80 किलोमीटर है, इसका भी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है और इसका भी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का सेम वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया पहली ट्रेन से उड़ना शुरू करती है, चिड़िया यहाँ से उड़ेगी, यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर से उड़ेगी, फिर यहाँ पर आएगी, इसी तरीके से ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। ये ट्रेन, ये भी चल रही है ट्रेन, ये भी चल रही है, ट्रेन चलते रहेगी, उसी बीच चिड़िया उड़ती है, इस पर जाकर बैठती है, फिर जैसे ही फिर इस पर से इधर इस पर आते बैठती है, ऐसे करते करते चिड़िया मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है उड़ना, और कहाँ पर मिलती है, जब कहाँ पर, जब दोनों ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। लास्ट में लिखा है पहली ट्रेन वापस आती है, और ऐसा बार बार करती है। यदि चिड़िया जिस गति से उड़ रही है, और चिड़िया का वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी आपका 132 km पर आवर, तो चिड़िया द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए, चिड़िया कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब कितना उड़ा है चिड़िया। तो चिड़िया कितना उड़ी है ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है चिड़िया, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी का दिया हुआ है 132 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकल जाएगा कि चिड़िया कितना देर उड़ी है, तो आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। और चिड़िया उतना ही देर उड़ेगी जितना देर ये ट्रेन चलेगा, यानी टकराने तक जो एक दूसरे से मिलेगा, मिलने में जो टाइम समय लगेगा ट्रेन का, उतना ही देर चिड़िया उड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम निकालना होगा मुझे। तो टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर, बटा रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी एक दूसरे की ओर आएगा तो जुटेगा, और जुटेगा तो 80 + 80 160 होता है। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, 160 हो गया। कितना समय लगेगा मिलने में, मिलने में इतना समय लगेगा। तो अब देखिए टाइम आ गया ये आवर में, आवर को हम अगर बदलेंगे मिनट में तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे 3 बार से, ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार से, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार से, और ये 2 बार से, यानी कि 9/2 9/2 मिनट के बाद ट्रेन एक दूसरे से मिलेगा। और ट्रेन जब मिलता है एक दूसरे से तो एक्सीडेंट हो जाता है, लिखा है
कहता है मान ले कि दोनों ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टकरा गया ट्रेन। उससे मतलब नहीं है, मतलब सीधा हो गया कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है। तो दोनों ट्रेन को मिलने में कितना समय लगा? इतना समय लगा, 9/2 मिनट लगा। यहाँ पर पुट कर लीजिएगा 9/2 मिनट, 3/2 किलोमीटर है तो किलोमीटर गुना टाइम है कितना 9/2, मिनट है, मिनट को आवर में बदलिएगा तो डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि किलोमीटर में आंसर है तो आवर में ही बदलना पड़ेगा। अब जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, यहाँ से कट गया 3 बार में, यहाँ से कट गया 20 बार, यहाँ से कट जाएगा 2 से कटा लेंगे 6 और 6 66, 2 से कटा लीजिएगा 33, 33 या 99/10, यानी कि 9.9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो चिड़िया चलेगी। 9.9 किलोमीटर का चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो चिड़िया 9.9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जबकि दोनों ट्रेन मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन को इजी तरीके समझाने के लिए इतना टाइम लगा, अगर इसको बनाएंगे तो मुश्किल से जो है ना 30 सेकेंड में आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का लेंथ कितना बड़ा है देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a माइनस बी दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b भी होता है, बट यहाँ पर वो निकालने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये लिख लीजिए फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी का मान दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, यानी ए बी का मान आ जाएगा तो और आपका आंसर इसे आ जाएगा। अब निकालना, अब इसका यूज हो गया, इसका यूज करने के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है वो देखिए 26 लिखा है, ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो 2 लिखा है, 2 का क्यू 8 आता है, प्लस 3ab इंटू 2। अब यहाँ पर से ये घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 18 से 6 घट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 8/6, कट जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 16, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वो 16 आएगा। कितना आएगा? 16। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं की को इतना इतना के अनुपात में मैन और वोमेन दोनों को आमंत्रित किया गया है, और वो जो रेशियो दिया है 7:6 तथा पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 है। पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 है, यानी 7 का वैल्यू 56 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तब पार्टी में शामिल होने वाले अतिथियों की कुल संख्या कितना? पार्टी में शामिल होने वाले अतिथि कितना है? 7 अच्छो 13 होता है, कितना? 13। तो आपका 1 का वैल्यू 8 है तो 13 का वैल्यू 8 गुना 13 होगा, 13 सत्य 91, 13 8 चलो तल 104। कुल कितने लोग शामिल होंगे? 104 लोग शामिल होंगे। ये ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, इसका वैल्यू 56 है, टोटल का वैल्यू पूछ रहा है, एक लाइन में अंतर। चलिए, कुछ संतरे 9 की दर से 7 रुपया में खरीदे गए, मतलब 9 संतरा खरीदा गया तो 7 के रेट से 7 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 9 और 7 का एलसीएम होता है 63, ध्यान दीजिएगा, कितना होता है? 63। तो अगर हमको यहाँ पर करना है कि हमको 63 संतरा खरीदना है तो यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे
यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, तो हमको मालूम चल जाएगा 63 संतरा खरीदने में जो पैसा लगा वो कितना लगा, 49 रुपीज़। ये क्या लगा, कॉस्ट प्राइस। क्या लगा, कॉस्ट प्राइस। जबकि अब हमको बेचना है, कह रहा है कि 7 संतरा हम लोग बेचते हैं, 7 ऑरेंज बेचते हैं, वो कितना में बेचते हैं, 9 रुपीज़। तो 9 से इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9 सत्ते 63। 63 संतरा कितना में बिकेगा, इसको भी 7 से, इसको भी 9 से गुना कर दीजिए तो 81 रुपया, और ये बिकेगा। बताइए 63 संतरा खरीदे, 49 में 63 को बेच रहे हैं 81 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 32 का। कितना का प्रॉफिट आ गया, 32 का। प्रॉफिट गुना 100, परसेंटेज पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई किससे, 49 से, 49 से, और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको 50 मान लीजिए, 50 दूना 100, 32 दूना 64, लगभग 64% ऑप्शन कौन सा है, 65.65, 65.3%, 65.3% इसका आंसर हो जाएगा। 65.3% इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है, कर रहा है 30 संख्याओं का औसत 55 है। तो बेसिक से बनाइएगा तो बना लीजिए, 30 संख्याओं का औसत 55, पहले 15 संख्याओं का औसत 51, उसमें से 15 का एवरेज 51 दिया हुआ, अंतिम 12 संख्याओं का औसत, फिर से कहता है 12 संख्याओं का एवरेज 56 है। आगे कर रहा है औसत 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 12 हो गया, ठीक है, 30 टोटल संख्या था, 30 में से 15 यूज हो गया, फिर 12 यूज हो गया। कर रहा है 12, अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है, और 3 संख्या ऑलरेडी दे चुका है, 3 संख्या ऑलरेडी दे चुका है, तो इसमें ऐड कर दीजिए 68 और प्लस 74 और प्लस एक संख्या और x, यहाँ से x निकाल लीजिए, और x ही आपसे पूछ रहा है। अगर एवरेज पूछेगा तो तीनों का जोड़ा बटा 3 पूछेगा। यही तरीका है, सिंपल सा तरीका ये क्वेश्चन निकालने का, ये एवरेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, एक राशि को 10 वर्ष में 40%, ध्यान दीजिएगा, अगर 10% में कोई 10 वर्ष में 40%, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 4%। एक साल का एसआई कितना होगा जी, 4%। और अपने से पूछ रहा है तो 2 साल का, तो 2 साल 2 ईयर का सीआई कितना होगा, 4 + 4 + 4 × 4 का 100, यही आएगा, यानी वो 8.16%, 8.16%, ये आएगा आपका क्या, सीआई। और आपसे सीआई ही पूछ रहा है, 8.16% सीआई, तो कितना, 25,000 का, तो 25 पर 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है 8.16, वो 8.16%, परसेंट का मतलब 100, एक पॉइंट कटाइएगा तो गुना, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, और कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 कट जाएगा, और ये 2 बार कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 08 40। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 × 25 = 40 आ जाएगा, और यहाँ से 5 चौका 20, यानी 20 40 आपका आंसर होना चाहिए। 20 40 ऑप्शन नंबर देखिए डी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कर रहा ए बी सी 540 रुपया की कीमत वाले एक वस्तु खरीदा जा रहा है, 540 रुपया कीमत। यदि ए ने बी से 40 रुपया अधिक किया, यहाँ ए ले लीजिए, बी ले लीजिए,
और सी ले लीजिए। और क्या कहता है, और बी ने सी से 2 गुना रुपया अदा किया। बी ने सी से 2 गुना, अगर ये 100 रुपया अदा कर रहा होगा तो ये 2x अदा कर रहा होगा। बी ने सी से 2 गुना पैसा दिया। और क्या कर रहा है, ए जो है बी से 40 रुपया ज्यादा दिया, ए जो है इससे भी 40 रुपया ज्यादा दिया, यानी 2x प्लस 40 दिया। और कुल मिला के कितना दिया, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 40, कुल इतना पैसा अदा हुआ। और इसके इक्वल कितना है, 540। अब दिया हुआ ये इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 5x का वैल्यू 500, और टोटल x का जो मान आएगा वो 100 आ जाएगा। टोटल x का मान क्या आ जाएगा, 100। अब क्या कर रहा है, तो बताइए सी ने कितना पैसा दिया इस सामान को खरीदने के लिए, तो सी ने 100 रुपया दिया, यानी 100 रुपया दिया। सी ने 100 रुपया दिया, मतलब x का वैल्यू 100 आया तो 100 रुपया दिया, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुना। एक पिता का जो आयु है बड़े पुत्र से दुगुना है। फादर है और एक सन है। फादर है और सन है, बड़ा वाला सन है, लिख देते हैं बड़ा वाला बेटा है। एक फादर की आयु बड़े बेटा से दुगुना है, कहने का मतलब इसका ये दुगुना है। अगर ये x है तो ये 2x है। आगे बढ़िए, 10 वर्ष बाद अगर ये x है तो ये भी ये हो जाएगा कितना आपका x प्लस ये 2x हो जाएगा ना। अब कर रहा 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगा। अब बताइए 10 साल बाद की कहानी हम कर रहे हैं, तो छोटा बेटा, छोटा सन, 10 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा, तो ये 10 साल का बाद एज हो जाएगा 2x प्लस 10। इसका भी एज बढ़ेगा तो हो जाएगा x प्लस 10। और क्या कर रहा है, इसका जो एज होगा छोटा बेटा से, इसका जो एज है पिता का भी छोटा बेटा से 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है छोटा बेटा से 3 गुना हो जाएगा, छोटा बेटा से 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 गुना है तो छोटा बेटा का एज हो जाएगा 2x प्लस 10 अब बटा 3, तब नहीं इसका ये 3 गुना है जी। ठीक है, छोटा बेटा का एज इतना हो गया 10 साल के बाद। अब क्या कर रहा है, यदि दोनों पुत्र में का अंतर 15 है। अब दोनों पुत्र का अंतर, कहने का मतलब अंतर कभी भी करिएगा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, प्रेजेंट अंतर हमेशा आपका बराबर ही आएगा। कर रहा है इसका और इसका अंतर हम कितना दिया हुआ है, 15 साल। तो बताइए इसका और इसका अंतर करिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10 बटा 3। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3x प्लस 30 माइनस 2x माइनस 10 बटा 3 अब बराबर 15। ये 15 दिया हुआ था, 15 तिया 45 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो x आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 इधर आके घटेगा 25 आएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 25। x का जो वैल्यू आया 25। तो पूछ रहा है तो पिता की आयु बताइए, तो पिता की आयु जो होगा 2x, यानी 25 दूना 50 साल। पिता की आयु कितना हो जाएगा, 50 साल। सिर्फ बोला पिता की आयु बताइए, इसका मतलब 50 साल है। लेकिन अगर पूछ रहा 10 साल पहले क्या कितना एज था तो 40 साल, 10 घटा देते। अगर पूछ रहा 10 साल बाद का एज कितना है तो 10 बढ़ा देते, जो भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कारीगर ए और बी किसी मशीन को 600 पुर्जे बनाने के लिए काम पर लगाया जाता है। देखिए 600 पुर्जा बनाना है, अब काम पर लगाया गया है, तो इस कंडीशन के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, एमडीएच। एमडीएच का मतलब होता है मैन डे, आवर को ऊपर लिखते हैं, वर्क को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो कहता है कौन 2 घंटा काम करता है, ए जो है 2 घंटा काम करता है और बी 5 घंटा काम करता है, तो आधा काम करता है। आधा काम करता है मतलब 1/2 काम करता है। आधा काम कर रहा है मतलब 1/2 काम कर रहा है। ठीक है, आधा काम कर रहा है मतलब 1/2 काम कर रहा है, या फिर 300 लिख सकते हैं कि आधा काम कर रहा है मतलब 300 काम कर रहा है।
आगे कर रहा है कि दोनों मिलकर फिर से काम करना शुरू करता है, तो 3 घंटा काम करता है। अब दोनों मिलकर 3 घंटा काम करता है, तो 3 घंटा ए भी कर रहा है और 3 घंटा बी भी कर रहा है। अब कितना काम होगा? तो अब कितना काम हो रहा है? तो आधे से 1/20 कार्य शेष है। आधे से 1/20 का मतलब आधा से 1/20 काम बच गया, तो 1/20 काम बच गया, तो हुआ कितना? इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 10 - 1 बराबर 9/20 काम होगा। तो कितना काम हुआ है? 9/20 काम। आधे से 1/20 काम शेष है, मतलब बचा हुआ है। तो इतना हुआ कितना काम? तो इतना काम हुआ है। कौन कर रहा है? तो ये, इसको 9/20, तो 9/20 ऊपर कर लीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 से 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 दूना 18 ए प्लस 9 × 5 = 45 बी बराबर, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 30 ए प्लस यहाँ से करिएगा तो 30 बी। जो घट रहा है उसको आइए, इसको इधर ले आइएगा तो आ जाएगा 18 30, तो 12 ए, इधर आ जाएगा 15 बी। ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया आपका 5 से कटा लीजिए, 5 × 15, और ये कट जाएगा 3 से, तो 4 और 3 5। ए और बी का रेशियो आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी कितना काम करता है? तो ए और बी कितना काम करता है? तो ए 5 काम करता है, तो बी 4 काम करता है। ए कितना काम करता है? 5 काम, तो बी 4 काम करता है। यही आपका यहाँ आया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए कार्य को पूरा समाप्त करने में ए और बी को कितने कितने घंटे लगेंगे? ए और बी को कितने कितने घंटे लगेंगे पूरा काम को समाप्त करने में? ए और बी को कितने घंटे लगेंगे पूरे काम को समाप्त करने में? बताइए पूरा काम है कितना? तो अगर हम बात करें तो ये पूरा जो काम है 9 × A × B + B + C, इतना काम है। यानी अगर हम बात करें कैपेसिटी का, तो ए और बी का कैपेसिटी मालूम है, और ये काम ए कितना काम कर रहा है? तो 5 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। टोटल काम निकाल लीजिएगा। तो देखिए ए को गुना करिए, ए को 5 से, 5 दूना 10, और इसको करेंगे यहाँ से 4 से गुना, तो 5 चौका 20, तो 30 20 और 10 30, 30 दूना 60। टोटल कितना काम था? 60 काम। टोटल कितना? 60 काम। ये 5 काम करता है, तो ये कितना काम, कितना दिन तक ही करेगा? 12 दिन तक। 12 × 5 = 60, इसमें से इसको भागा लगाइएगा, इसमें से इसको लगाइएगा तो 15, यानी ये करेगा 12 दिन तक काम, ये 15 दिन तक। 12 15 ऑप्शन नंबर 12 15 ऑप्शन नंबर सी। उसमें 600 का हम यूज नहीं किए, 600 का काम का यूज नहीं किए। 600 का भी यूज करके बना सकते थे वर्क में, यहाँ 300 लिखते, फिर यहाँ पर निकाल के लिखना पड़ता, तो वो लिखे हम नहीं, 600 का यूज ही नहीं किए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है ABC मिलकर एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा वे लोग इतना 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 रुपया मजदूरी के रूप में देते हैं। ABCD है, ए है, बी है, सी है, डी है। मजदूरी के रूप में दे रहा है 60 80 90 120, कितना दे रहा है मजदूरी के रूप में? कहता है बी अकेले उस काम को 18 दिन में करता है। देखिए बी जो है 80 रुपया मजदूरी देता है, तो 80 रुपया मजदूरी देने वाला 18 दिन में करता है। तो बता दीजिए कि डी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो डी के बारे में पूछ रहा है, तो डी कितना रुपया देता है? 120 रुपया। तो 120 रुपया देता है, तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ से कट गया 4 बार में, यहाँ से कट गया 6 बार में, और 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, कितना करेगा? 12 दिन। जो ज़्यादा पैसा देगा वो कम दिन काम करेगा, जो कम पैसा देगा वो ज़्यादा दिन काम करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया 12। ठीक है। कहता एक बेईमान दूध वाला ने हर 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया। 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया है, तो 64 लीटर में, देखिए 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया,
64 लीटर कहने का मतलब हुआ कि 3 लीटर में 1 लीटर मिला रहा है, तो 4 लीटर के मिश्रण अगर होता है, 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर के मिश्रण में 1/4 लीटर पानी है, तो 64 लीटर के मिश्रण में कितना हो जाएगा, 64/4। कहने का मतलब हो गया कि 16 लीटर पानी हो जाएगा। बात समझिए, 3 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, 4 लीटर, तो 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी, 1 लीटर के मिश्रण में 1/4 लीटर पानी, ये पानी है। तो 64 लीटर के मिश्रण में 16 लीटर पानी आएगा, तो 64 लीटर में अगर 16 लीटर पानी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 लीटर पानी और बाकी जो बच गया है 44 लीटर वो मिल्क है। बाकी 44 लीटर जो बच गया है मिल्क है, सॉरी 44 नहीं, 16 घटा दीजिएगा, 48। तो कहता है कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 करना है। दूध और पानी का अनुपात 4:3 करना है, तो कितना पानी और डाले पड़ेगा, तो 1 पानी और डाल दीजिए। कितना पानी और डालने पड़ेगा, 1 पानी और डाल दीजिए। ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, कट जाएगा कै बार में, कै चौका 48, 12 चौका 48, 12 तिया 36, x बराबर 36 माइनस 16 बराबर 20 लीटर, यानी 20 लीटर और पानी अगर डाल दीजिएगा ना, तो अब जो है आपका रेशियो जो आ जाएगा 4:3 के रूप में आ जाएगा। यही समझना है, चार किस रेशियो में डाला रहा है पानी। पहले का रेशियो जो था वो 3:1 का रेशियो था, तो वहां से भी निकाल सकते हैं 3:1, यानी 4 बराबर 64, तो 3 बराबर कितना, 1 बराबर कितना। देखिए, 2 नंबर के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो है योग दिया हुआ 680। आगे देख रहे हैं, देखिए तथा दोनों का गुण दोनों कर रहा है, एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ को अगर हम x मानते हैं तो एलसीएम जो हो जाएगा 84 इंटू 1, इसका आप 84 गुना है, 84 गुना है, तो एक यहाँ पर 84 और 1 85x लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 85x का मतलब होता है 680। कटाएंगे तो 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 88 64, x बराबर आ जाएगा 8। कितना गया, x का वैल्यू 8 मिल गया। इसका मतलब HCF हो गया 8 और LCM जो हो जाएगा 8 गुना 84 हो। एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, इसके लिए भी हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। आराम से बेसिक से ही बना लीजिए। तो क्या करिएगा, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका कितना भाई, अब 56, सेकेंड नंबर हमारा चाहिए एल जो दिया हुआ है यानी एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 8 गुना 84, और जबकि एचसीएफ दिया हुआ है सिर्फ 8। तो 8 से कटाइएगा तो कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 से कट जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 8 96, यानी सेकेंड नंबर जो होगा ना भाई 92 96 होगा। यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 92 ऐसे भी जो भी नंबर होगा 8 से कटने वाला ही नंबर होगा। तो 8 से कटने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही नंबर है 96। 8 से कटने वाला एक नंबर और था 8, तो ये तो HCF ही आ गया, यानी जो भी नंबर होगा इससे बड़ा ही होगा। अगर दिमाग बुद्धि भी लगाइएगा तो डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं, एक ही को 8 से कटने वाला नंबर ही है। देखिए ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है और वेन डायग्राम, और आपका मैथ में भी एक पूछता है, तो इसको क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरह से समझेंगे। टोटल 200 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है, 200। टोटल 200 विद्यार्थी है, 200 विद्यार्थी में गणित में 80% अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। एक डायग्राम ये बना लीजिए जो कि मैथ का है, दूसरा डायग्राम आप ये बना लेंगे जो कि फिजिक्स का है, तीसरा डायग्राम आप ये बना लेंगे जो कि केमिस्ट्री। ठीक है।
अब इसमें देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण हुए तो सबको अनुत्तीर्ण लेके चलना, यानी फेल लेके चलना, और पास का यूज नहीं करना है। तो 80 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो हम लिख देते हैं टोटल जो 80 स्टूडेंट होगा इसका। इसमें कितना स्टूडेंट होगा, इसमें कितना स्टूडेंट होगा, तो कहता है भौतिकी में 160 छात्र पास किया। भाई पास वाला नहीं लेना है, फेल वाला लेना है। तो 200 में 160 पास किया, तो फेल कितना किया होगा, 40। किसमें, भौतिकी यानी फिजिक्स में, यानी 40 होना चाहिए। रसायन में कितना पास फेल हुआ है, तो 30। इसमें 30, 80, 40, 30। आगे बढ़ते, कहता है इन दोनों में गणित और भौतिकी में 30 छात्र फेल हुआ। गणित भौतिकी मतलब ये हो गया, इसमें बीच वाला आएगा कितना, 30। बीच वाला में कितना, 30, जो दोनों है कॉम्बिनेशन वाला। गणित और रसायन में 15 छात्र। गणित रसायन का मतलब हो गया ये गणित और ये रसायन, यानी ये आ गया 15। ठीक है। रसायन विज्ञान और भौतिकी में 10 गो फेल, यानी इसमें 10 गो। कहता है 100 छात्र तीनों विषयों में फेल होता है। अब 100 छात्र जो है पूरा का पूरा तीनों विषय में फेल कर गया। 200 स्टूडेंटे था, 100 को छात्र फेले कर गया, बचा कितना, 100 छात्र। यानी कि टोटल को अगर कंबाइंड रूप से जोड़ने पर हमको 100 आना चाहिए। टोटल तीनों सब्जेक्ट को ऐड करने पर हमको 100 आना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट को पार्टिकुलर ऐड कीजिए तो 80 + 40 + 30, 80 + 40 + 30, 8 4 12 3 15, कितना आ गया, 150। रहना चाहिए था 100 छात्र इसका, और हो गया है 150 छात्र। 100 छात्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि 200 छात्र में से 100 छात्र पास कर गया है, उत्तीर्ण हुआ है 100 छात्र। तो फेल कितना हुआ है, 100 छात्र, 100। लेकिन ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं पास वाला का फेल वाला का, तो जोड़ के आ जाता है 150, लेकिन आना चाहिए कितना, जोड़ के आना चाहिए 150, हो रहा है 150। तो अब क्या समझिएगा, इसका मतलब कुछ छात्र जो है कंबाइंड रूप से पास किया, दोनों में पास किया है। ठीक है। पार्टिकुलरली मतलब कि एक छात्र जो दो जगह उसका नाम आ रहा है पास होने में, पार्टिकुलरली। तो अब देखिए पास होने में दोनों जगह नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 छात्र का जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जो है 50 छात्र एक्स्ट्रा, उसका दोनों दो सब्जेक्ट में ही पास किया होगा, इसलिए इसका नाम आ गया है इसमें 50 छात्र का। तो अब देखते हैं दो सब्जेक्ट में पास करे वाला कै गो विद्यार्थी है। तो दो सब्जेक्ट में पास करे वाला है 30, 15 और 30, 15 और 10। 30, 15, 10 को ऐड करिएगा, 30 + 15 + 10, 30, 15, 10 का मतलब होता है 55। अब देखिए दो विषय में पास होने वाला कै गो था, 50 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जब हम कैलकुलेट किए तो 50 विद्यार्थी नहीं आके 55 विद्यार्थी आ गया दोनों विषय में फेल करे वाला। पास नहीं करना, फेल। 50 विद्यार्थी आना चाहिए था दोनों विषय में फेल करे वाला, तो हमको आ गया जोड़े तो 55 विद्यार्थी। तो 55 विद्यार्थी आ गया, मतलब 5 गो ज्यादा आया, और ये 5 गो ज्यादा आया, इसका मतलब 5 विद्यार्थी ऐसा होगा जो तीनों में जो पास किया होगा। ऐसा भी तो विद्यार्थी होगा जो तीनों विषय में पास किया होगा, तो तीनों विषय में फेल किया होगा, क्योंकि फेल का बात कर रहे हैं, पास का बात नहीं कर रहे, फेल का। तो तीनों विषय में फेल करने वाला कै गो आ गया, 5। इसका कलर चेंज कर देते हैं, 5 विद्यार्थी तीनों विषय में, जितना ज्यादा आ गया वो 5 विद्यार्थी तीनों विषय में आपका फेल कर गया है। तब तो 5 दो के जोड़ के आना चाहिए था 50, लेकिन ज्यादा आ गया, इसका मतलब जो ज्यादा आया वो तीनों विषय में फेल किया है। अब आज जोड़िए, सोचिए, तो 5 तो तीनों विषय में फेल कर गया 5 आदमी। अब यहाँ पर इसमें हमको लाना है 10, कै गो लाना है, 10 लाना है, तो 5 इसमें हो गया, तो 5 इसमें डाल दीजिए, 10 हो गया। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 10 हो गया। इसमें लाना है 15, तो 5 ऑलरेडी है, तो इसमें 10 ला दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा 15, 10 और 5 15 हो गया। इसमें 30 लाना है, 30 लाना है, तो इसमें 5 है ही है, तो इसमें 25 को रख दीजिए, आ गया। यानी अब देख लीजिए कि 10 विद्यार्थी दोनों विषय में, 25 30 विद्यार्थी और 15 विद्यार्थी दोनों विषय में।
अब इंडिविजुअली कितना पास किया ये देखना है। कुल पास करना चाहिए था कितना विद्यार्थी, 40। इसमें फिजिक्स में आते हैं तो कुल होना चाहिए था 40, कुल होना चाहिए था 40। उसमें से इसको ऐड कर लीजिए, इसको 25 5 30 और 5 35 विद्यार्थी तो कंबाइंड रूप से पास कर रहा है। यानी सिंगल सिर्फ फिजिक्स में पास करने वाला कई विद्यार्थी होगा, 5 विद्यार्थी। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही पास किया होगा वो कई गो विद्यार्थी होगा, 5। यहाँ से 80 आना चाहिए तो 25 और 5 30 और 10 40, बाकी जो बच गया है वो यहाँ पर आ जाएगा 40 विद्यार्थी। तो 40 प्लस 40 80 हो गया, ये भी कंप्लीट। 30 आना चाहिए तो यहाँ पर 10 और 10 20, बाकी 20 आ गया, 10 और 10 20, बाकी यहाँ पर 30 लाने के लिए सिंगल एक ही सब्जेक्ट में जो फेल वाला हम निकाल रहे हैं ना, फेल करने वाला कितना है तो 10। अब कुल मिला के आपसे यही पूछ रहा है कितने छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण नहीं पूछ रहा, फेल ही पूछ रहा। केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाला कौन कौन है, एगो ई और एगो ई। कुल जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 55 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में, सॉरी सिंगल विषय में आपका पास है। 55 विद्यार्थी, कितना 55 55 विद्यार्थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। इसको देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसको देख के बढ़िया से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को उसके भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 24 आता है, और जब उसके दुगना कर दिया जाता है तो दुगना कर दीजिएगा, तो इसको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसको भी दुगना कर दीजिए 48। कितना हो गया 48, तो शेष 15 बचता है। अब 48 आना चाहिए था, शेष 15 बच रहा है, तो 15 घटा लीजिए जो आ जाएगा 33 आंसर। 33 वो नंबर कौन सा है 33। दुगना कर करेंगे तो शेष बचना चाहिए 15, तो 15 घटाइए, जो नंबर से भागा लगता है, यानी 33 से भाग लगाते हैं, 33 हमारा भाजक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका रूट 35 का मान दिया हुआ और रूट अंडर आपका 7/5 निकालने के लिए आप क्या करिए ना, 5 × 5 कर दीजिए। 5 × 5 करने का ये फायदा होगा कि आपका ऊपर में आ गया रूट अंडर 35 और नीचे आ जाएगा आपका 5। रूट अंडर 35 का मान दिया हुआ है 5.916 डिवाइडेड बाई 5। आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, और यहाँ पर 4 बच जाएगा, 1 8 आ जाएगा, 1 बच गया तो 3 आ जाएगा। 1.183 कौन सा दिया है, एक ही दिया है 1.1। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1.1, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दिया है, ये आपका आंसर 1.1, एक ही पॉइंट तक दिया है तो बी नंबर ऑप्शन। यही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको डिस्कस करवाए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा है शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।